हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में आज हम सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर देन उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन, देन उसके बाद हम सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में रीड आउट करेंगे। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, इसमें जो पार्टिकल की जो साइज़ होती है वो 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर के बीच में होती है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो एक प्रकार से होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। सेकंड अगर हम देखेंगे तो जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है, तो कोलाइडियल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, तो उन पार्टिकल का जो साइज़ रेंज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। और जो कोलाइडियल सॉल्यूशन है वो एक प्रकार से हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है बेटा? ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है और इसका एग्जांपल है स्टार्च इन वाटर। तो जब वाटर में स्टार्च को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन रहेगा? आपका कोलाइडियल सॉल्यूशन रहेगा। देन इसके बाद आपका आता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स की जो रेंज होती है वो 1000 नैनोमीटर टू लार्जर होती है। मतलब 1000 नैनोमीटर से पार्टिकल की साइज़ क्या होगी? ज़्यादा ही आपकी होगी। जो सस्पेंशन जो सॉल्यूशन होगा वह एक प्रकार से हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है बेटा? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा। और सस्पेंशन सॉल्यूशन का जो एग्जांपल होगा वो सैंड एंड स्ट्रेड। अगर हम देखेंगे पानी में जो रेत का नीचे जो जमाव होता है उसमें आपको रेत अलग दिखती है, सैंड अलग दिखता है और पानी क्या दिखता है? आपको अलग दिखता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन होगा आपके पास, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ ये जो सैंड का पानी में जो एग्जाम्पल होता है वो किसका एग्जाम्पल है? आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन का आपका एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो जो कोलाइडियल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल की जो रेंज होती है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के बीच में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोलाइडियल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल रेंज होता है वो पार्टिकल रेंज किस किस के बीच में होगा? तो वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के बीच में लाई करता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोलाइडियल सॉल्यूशन की रेंज कितनी होती है? तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच